भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। पहला सवाल है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? भारत के मूल संविधान में कुल 8 सूचियाँ थी, जो वर्तमान में 12 हो गई है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? इसका आंसर होगा प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? इसका आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर होगा 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका आंसर होगा 5वीं अनुसूची। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अनुसूचियों का संक्षिप्त वर्णन। पहली अनुसूची में है राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। इनसे संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरी अनुसूची है जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से प्रावधान जुड़े हुए हैं दूसरी अनुसूची में। इससे संबंधित अनुच्छेद है 59 के 3, 65 का 3, 75 के 6, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5, 186 और 221। तीसरी अनुसूची से संबंधित विषय है संघ राज्य मंत्री, संघ राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद है 75 का 4, 84, 99, 124 के 6, 148 का 2, 164 का 3, 173, 188 और 219। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। इससे संबंधित अनुच्छेद है 244 का 1। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। इससे संबंधित अनुच्छेद है 244 का 2 एवं 275 का 1। सातवीं अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है, जो अनुच्छेद 344 के 1 से 351 तक है। 9वीं अनुसूची है, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें शामिल किया गया था। इससे संबंधित अनुच्छेद है 31 के ख। 10वीं अनुसूची है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 102 का 2 एवं 191 का 2। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद है 243 के 6। 12वीं अनुसूची में है नगरपालिकाओं की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद है 243 के ब। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी।